प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुनफरिद बात थी? वो कहते हैं ना, ग्लव्स और ऑफ, मतलब वो लड़ाई के लिए अब तैयार है। अब कोई वो नहीं है कि आपने पीछे होल्ड करके रखना है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे डीजी या एसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, चाहे वो इनकी हो या माजी में हो, आप देखेंगे उनका आगाज़ हमेशा पाकिस्तान की कोई ना कोई सिक्योरिटी सूरत हाल पे होता है। कोई इवेंट हुआ होता है, ये ओवरऑल मजमूई तौर पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है कि कितने टेररिस्ट मारे गए, शहादतें कितनी हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैंने आपको अपने ही इस वीलॉग में 2-3 दफ़ा बताया कि हमारी पिछले 1 महीने में 2 से 3 ब्रीफिंग्स हो चुकी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी। तो वहाँ पर भी ये जो डिस्कशन होती है ना, जो ब्रीफिंग जब स्टार्ट होती है तो डीजी आईएसपीआर वो अपनी बात से करते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन से। कहीं ना कहीं वो कोई पॉलिटिकल एलिमेंट होता है, वो सामने आ जाता है। लेकिन जब सवालात शुरू होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे साफ़ी पॉलिटिकल सवाल करते हैं, क्योंकि जो ऑनगोइंग सिचुएशन होती है वो वहाँ पे पूछे जाते हैं। कुछ के जवाब आ जाते हैं, कुछ के हवाले से कहा जाता है कि देखें ये सियासी इशू है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, हुकूमत बात करेगी। लेकिन वो जो सियासी सब कुछ चल रहा होता है, माहौल जो भी पस मंज़र होता है, वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि असल मकसद वही सियासी बात कर रहा होती है, बाकी सिक्योरिटी सिचुएशन पे तो सिर्फ एक अपडेट होती है और असल बात जो है वो वही करनी होती है। उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि जो इमरान खान का बयानिया, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ऑब्वियसली जो जेल में बैठे हुए हैं इमरान खान, वो जहनी मरीज़ हैं। उनका बयानिया कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। उनके इस बयानिए की अब मज़ीद चलने की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 टोक लफ्ज़ों में, कोई सिक्योरिटी सूरत हाल अहवाल नहीं, कुछ नहीं, फलान नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट उन्होंने आके इसकी बात की और कहा कि अब इसकी आइंदा इजाज़त नहीं होगी। और फिर ऑब्वियसली बहुत तवील बात की। जहनी मरीज़, जैसे मैंने कहा कि ट्वीट में फील्ड मार्शल साहब को ये कहा गया, लेकिन आज बार बार ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई इमरान खान के लिए कि वो जहनी मरीज़ हैं, वो कौम के लिए, वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। मतलब बॉडी लैंग्वेज तो एग्रेसिव थी। लफ्ज़ों का चुनाव भी जो है डीजीआईएसपीआर का, वो भी बड़ा एग्रेसिव था ना, क्योंकि कहीं उन्होंने कहा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने जिक्र किया एक जगह कि उनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता, रेफरिंग टू इमरान खान। फिर इमरान खान को ये भी कहा कि तुम्हारे बच्चे बाहर हैं, उनको यहाँ पे लेकर आओ, यहाँ पे ज़रा फ़ौज में शामिल करो और वो टीटीपी से मुकाबला करें, फितना हिंदुस्तान से मुकाबला करें, तब जाके पता चलेगा। यानी कि इस लेवल पे ये थी, जो कि वेरी अनयूजुअल। आप नॉर्मली इस पोडियम से आईएसपीआर की जानिब से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते, लेकिन क्योंकि वो जो ट्वीट था जिसमें जहनी मरीज़ कहा गया और कई बातें की गई, वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। वैसे मामला सिर्फ मामला ये नहीं कि 20-25 दिन या महीना मुलाकात नहीं हुई तो वो रिएक्शन आया, इससे पहले भी ये बातें हो चुकी थी। फिर ये भी कहा गया कि देखें इनका आइडियल कौन है, ये जो गद्दार है शेख मुजीबुर रहमान, उसको आइडियलाइज़ करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा गद्दार था उसके हवाले देते हैं कि वो वतन था। ये सारी बातें जो है वहाँ पे की गई। अच्छा, जब ये कौमी सलामती का ख़तरा, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये सब बातें हुई, तो मैं ज़रा कट शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी ब्रीफिंग नहीं थी जो लोगों ने नहीं देखी। टीवी पे चल चुका है, जो कुछ था सारा कुछ आप लोग देख चुके हैं। लेकिन 2 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट थे, एक मंसूर अली खान साहब का और फिर अफसा कोमल का। दोनों ने एक ही बात की। अफसा और मंसूर ने ये कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये पहली मरतबा किसी सियासी शख्सियत के लिए पाकिस्तान में नहीं कहा जा रहा है। ये फातिमा जिन्ना को भी कहा गया, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी कहा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी कहा गया, नवाज शरीफ को भी कहा गया। तो ये तो कहते रहते हैं आप, लेकिन ये सिर्फ एक बयानिया है। इसके बाद क्या होगा, ये तो जो है हम देखते हैं कि जिनके हवाले से बात कही गई है, बाद में तो जब वो पावर में आते हैं, हालात बदलते हैं, तो वो वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे याद है 90s में नवाज शरीफ की एक बड़ी तकरीर थी, वो आपको मिल भी जाएगी यूट्यूब पे, जिसमें वो कहते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कि वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते थे, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो वज़ीर आज़म बनी। नवाज शरीफ के लिए ये कहा गया जब परवेज़ मुशर्रफ ने कू किया कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, ये गद्दार हैं, मुल्क से बाहर चले गए, जलावतन हो गए। लेकिन आए और फिर दोबारा हुकूमत भी संभाली उन्होंने। इमरान खान ने भी उनको कहा कि ये जब डॉन लीक्स वाला मामला हुआ था, तो उस वक्त राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ थे और उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ पीटीआई वगैरह यही करते थे कि यार ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। नवाज शरीफ, अच्छा नवाज शरीफ डॉन लीक्स पे खुद कह रहे थे कि जो डॉन लीक हुई वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये अलग एक मामला है, जो सारी प्रेस रिलीजेज आती थी प्राइवेट हाउस की तरफ से। लेकिन उस वक्त ये सारी चीज़ों का जो है ना रुख वो नवाज शरीफ की तरफ होता था। रॉ के एजेंट उनकी फैक्ट्री से निकलते हैं, इस तरह की खबरें आती थी। पता नहीं 400 अरब रुपये इन्होंने, 400 अरब डॉलर भेज दिए हैं इन्होंने, या 400 अरब रुपए थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, इंडिया भेज दिए। इस तरह की फजूल बातें होती रहती थी और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती थी कि वो गद्दार है, वो मुहिब वतन नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा अब दोबारा उनकी हुकूमत आई है। अच्छा, इस पर एक वाक़या मैं आपको सुना दूँ। इसी जगह पे यानी कि इसके इर्द गिर्द इससे भी एक हायर शख्सियत ने हमें 2019 में एक ब्रीफिंग पे बुलाया था। उसमें चंद सहाफ़ी थे। मुझे सुबह सुबह कॉल आया 7:30 बजे कि आप आ सकते हैं, पहुँच जाएँ 8:30 बजे।
मैं पहुंच गया वहाँ पे, तो वहाँ पे 5-6 सहाफ़ी मौजूद थे। तो वहाँ पे बड़ी बात हुई, इमरान खान की हुकूमत उस वक्त नई आई थी, और मैं ये किस्सा पहले भी सुना चुका हूँ। तो वहाँ पे जब ये सारी इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बात हो रही थी कि बड़े पैसे भी आए हैं, उस वक्त यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो है वो कर्जा दिया था, तो मैंने उनसे ये सवाल किया, उन साहब से मैंने कहा कि इस वक्त आपका एक पेज नज़र आ रहा है, आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत की बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमें क्रेडिट भी नहीं चाहिए, जो क्रेडिट है वो इमरान खान की हुकूमत का है। लेकिन मैंने कहा अभी इनसे पहले एक और वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ साहब, उनके साथ तो आपकी सपोर्ट नहीं थी, वो तो ये शिकवा करते हुए नजर आए कि मुझे तो आप लोगों ने निकाला है। तो मैंने कहा ये रवैया क्यों था उनके साथ, तो इमरान खान के साथ ये रवैया मुख्तलिफ क्यों है? तो मुझे जवाब इसी तरह का मिला था। उन्होंने डॉन लीग से शुरू किया कि देखें हमने तो बड़ा सिंसियर स्टार्ट किया था, लेकिन फिर डॉन लीग्स पे उन्होंने देखे जो नोटिफिकेशन था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, पूरी एक उन्होंने कहानी बनाई और फिर बताया कि देखें उनके इंडिया से रवाबित थे, इंडिया से उनके कारोबार हैं, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो हम कैसे एक वज़ीर आज़म के साथ चल सकते हैं। यानी कि वो भी एक सपोजिडली एक प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ही कह रहे थे ना कि एक वज़ीर आज़म के इंडिया से ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है, उनके साथ हम कैसे चल सकते हैं। ये सारी बातें हुई थी वहाँ पे। मैं हैरान था, मैंने कहा डू यू जेन्युइनली बिलीव इन दिस? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, और इमरान खान क्योंकि लॉयल हैं तो उनके साथ हम खड़े हुए हैं। जब बाहर निकले तो एक और साहब थे वहाँ पे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जो बात की मतलब ये वैसे ही एक बयानिया है या डू यू सीरियसली बिलीव कि नवाज शरीफ के कोई ताल्लुकात है कारोबारी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको नहीं पता उनकी फैक्ट्री से जो है रॉ के एजेंट्स पकड़े गए। आई मीन आई वॉज अमेज्ड। लेकिन फिर आपने देखा कि 3 साल बाद वही नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत आई, वही नवाज शरीफ के तमाम केसेस, चाहे वो करप्शन के थे या सियासी केसेस आप उनको कहें, वो ख़त्म किए गए। नवाज शरीफ के भाई की फिर दोबारा पीडीएम के बाद अब अपनी हुकूमत बन गई है। मियाँ साहब 27वीं तरमीम को वोट भी देते हैं और उनको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाता है। तो ये इस मुल्क की एक तारीख है। इसलिए ये सवाल जो था मंसूर और अफसा का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पहले भी कहा गया लेकिन लोग फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं। इसका जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से। DGI ISPR ने 2 बातें कही इस पर। उन्होंने कहा एक तो इस पोडियम से ऑफिशियली किसी सियासतदान को गद्दार नहीं करार दिया गया। हो सकता है बिल्कुल ठीक हो, उस पोडियम से ISPR के रूम में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं कहा गया हो, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने ये बयानिया दूसरे सियासी लोगों के हवाले से बनाया। उसकी मिसाल मैंने आपको दे दी। ऑफिशियली पब्लिकली नहीं कहा गया, ये DGI ISPR ने कहा, और उन्होंने कहा इतनी क्लैरिटी से नहीं कहा गया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो PTI ने काम किए हैं वो माजी में सियासतदानों ने नहीं किए, ना नवाज शरीफ ने किए, ना बेनज़ीर ने किए, ना फातिमा जिन्ना ने किए। ये आज बताया गया। और इस देखिए इसमें PTI वालों को जो है ना जरा सोचना भी चाहिए कि इसमें बात में दम है, कुछ चीज़ें सही हैं। आज तक जितनी भी हालात ख़राब हुए और बहुत हुए हैं, नवाज शरीफ के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे एस्टैब्लिशमेंट के। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पहली हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही थी, अकोमोडेट करना पड़ा था लोगों को, इंटीरियर मिनिस्टर कौन होगा, फला जनरल को रखा जाएगा, ये होगा, ये सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन जब आप ये करते हैं ना कि यार मुल्क में रेमिटेंसेस ना भेजो, आप सिविल नाफरमानी की कॉल दे देते हैं, आप कहते हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है उसको जो है ना शेयर बाजार में कहते हैं कि वाड़ दो उसको। जब आप इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो ये कौमी इंटरेस्ट में नहीं है, और ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पर आपको फायदा भी नहीं होना। आपने अभी कहा था कुछ महीने पहले रेमिटेंसेस बंद कर दो, उस दिन के बाद से रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं रेमिटेंसेस जो भेज रहे हैं वो तो जरूरत के लिए भेज रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, उससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। आप गए इन्वेस्टमेंट बंद कर दो, ये चीज़ें नहीं होती हैं, और ये चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा इन लोगों को कि PTI की इन पॉलिसीज़ के, इन दावों के, इन बैन जो भी आप इनको कहें, मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ, बट मैं ये नहीं कहूँगा गद्दार है, बट ये इंतहाई गलत पॉलिसीज़ है जिससे मुल्क को नुकसान होता है। तो इससे तो आपको वैसे ही परहेज करना चाहिए। तो ये जवाब उनका बिल्कुल ठीक था कि जिस हद तक चलेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा DGI ISPR ने कि देखें 9 मई हुआ, कोर कमांडर हाउस पे हमला, ये सब भी हमने नहीं देखा है, और फ्रैंकली उसमें मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए। उसकी आड़ में पार्टी को तोड़ फोड़ करना, इलेक्शन से आउट करना, ये नहीं होना चाहिए। बट ऑब्वियसली जो हुआ 9 मई को उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, उनके मुल्जिमान को मेरिट पे सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे नहीं था, शाह महमूद या उमर अयूब, उनको भी आपने सज़ा दे दी उठा के, ये नहीं होना चाहिए।